माई सेल्फ सोनिया सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर भारती कॉलेज। आज मैं आपके सामने सिंपल स्टेनिंग के बारे में बताने जा रही हूँ कि सिंपल स्टेनिंग क्या होती है। तो स्टेनिंग के बारे में हम लोग देखे थे पहले कि जो स्टेनिंग होती है उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्टेनिंग का मतलब होता है कि किसी को भी विद द हेल्प ऑफ सम कलर्स या फिर किसी भी सैंपल को कलर प्रोवाइड करके उनको अंडर माइक्रोस्कोप उस चीज़ को ऑब्ज़र्व करना, उस चीज़ को एग्ज़ामिन करना, ये हमारा कहलाता है स्टेनिंग के अंदर आता है। तो स्टेनिंग जो होती है, स्टेनिंग के अंदर हम लोग डिफरेंट टाइप्स के रिएजेंट्स, डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स यूज़ करके जो भी हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं उनको हम लोग विजुलाइज करते हैं, उनको हम लोग देखते हैं। तो स्टेनिंग का मीन्स तो ये होता है, स्टेनिंग में हम लोग डिफरेंट टाइप्स के डाइस मीन्स कलर हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये जो डाइस का जो यूज़ होता है, इसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की स्टेनिंग होती है। इसमें सबसे पहले हम लोग आज देखेंगे कि हमारा सिंपल स्टेनिंग क्या होता है। तो मेन फोकस हमको करना है कि सिंपल स्टेनिंग के अंदर हम लोग क्या पढ़ते हैं। तो जो सिंपल स्टेनिंग होता है, ये सिंपल स्टेन कैन बी यूज्ड एज ए क्विक एंड ईजी वे टू डिटरमाइन। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये एक सिंपल वे है। इस सिंपल वे के थ्रू हम लोग किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, किसी भी सैंपल को ईज़िली डिटरमाइन कर सकते हैं, ईज़िली ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से क्विक मेथड है। इस क्विक मेथड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल को एनालाइज करते हैं। तो ये हमारा कहलाता है सिंपल स्टेनिंग। इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें ऑब्ज़र्व करते हैं, सेल के शेप, इसके साइज़ और अरेंजमेंट ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स जो हमारे बैक्टीरिया हैं उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है, इसको हम लोग ऑब्ज़र्व करते हैं। तो स्टेनिंग जो हमारी होती है उसकी मदद से, उसकी हेल्प से हम लोग सेल के शेप को, उसके साइज़ को और उसके बैक्टीरिया के जो हमारे अरेंजमेंट हैं, मीन्स वो किस तरीके से अपनी कॉलोनी में, अपने एरिया में अरेंज है, वो चीज़ का हम लोग जो ऑब्ज़र्वेशन है वो हम लोग करते हैं। इट इज़ अ वेरी सिंपल प्रोसीजर एज इट रिक्वायर्ड अ सिंपल सॉल्यूशन टू स्टेन। ये एक बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है। इस सिंपल प्रोसीजर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, अपने सैंपल को स्टेन करते हैं और क्या करते हैं, उसको विजुलाइज करते हैं। तो इसके बाद हमारा आता है द सॉल्यूशन दैट कैन बी यूज आर। इसमें हम लोग कौन कौन से टाइप के रिएजेंट, कौन कौन से टाइप के हम लोग वो यूज़ करते हैं। इसमें हम लोग मिथाइल ब्लू, सैफरन और क्रिस्टल वायलेट, ये टाइप के हम लोग यूज़ करते हैं। क्या रिएजेंट्स बोलना चाहिए। इसकी हेल्प से हम लोग अपने बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं। तो ये आप लोग को याद रखना है कि सिंपल स्टेनिंग के अंदर हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मिथिलीन ब्लू, सैफरन एंड क्रिस्टल वायलेट, ये सारे हम लोग केमिकल्स यूज़ करते हैं स्टेनिंग के लिए। उसके बाद अगर हम लोग प्रिंसिपल को देखें कि इसका प्रिंसिपल क्या है, तो ये एक तरीके से बेसिक डाइस होते हैं जो कि हम लोग बेसिक इन नेचर के होते हैं। मतलब जो डाई हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसमें स्टेनिंग के लिए, सिंपल स्टेनिंग के लिए, वो हमारी बेसिक इन नेचर है। तो ये बेसिक जो हमारी डाई होती है, ये हमारी एक सिंपल स्टेनिंग डाई है। ठीक है, दीज स्टेन्स आर पॉजिटिवली चार्ज, बेसिक है। और जो जो स्टेन होते हैं, मीन्स जो डाई हम लोग यूज़ करते हैं, ये डाई जो हमारी होती है, इसके ऊपर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। द सरफेस ऑफ द मोस्ट बैक्टीरियल सेल एंड साइटोप्लाज्म इज़ नेगेटिवली चार्ज। और जो हमारी बैक्टीरिया होती है उसकी जो सरफेस होती है वो कैसे चार्ज होती है, वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, तो हमको दो चीज़ याद रखना है। क्या याद रखना है कि जो हमारे स्टेन्स रहते हैं, ठीक है, जो स्टेन्स रहते हैं वो हमारे पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। किसके अंदर, सिंपल स्टेनिंग के अंदर। ठीक है, और जो हमारे बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे, उनकी जो सेल वॉल होती है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ठीक है, जिसके कारण हमारा जो स्टेनिंग प्रोसीजर वर्क कर पाती है। इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि जो स्टेन्स होते हैं ये क्विकली क्या करते हैं, जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको स्टेन करते हैं। तो इसमें वही चीज़ लिखी हुई है, सो द स्टेन एडहियर्स क्विकली टू द सेल वॉल।
इसके कारण, डाई के कारण ये क्या करती है, हमारी जो बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है उसको क्या करेगी, ये उसको डाई करेगी, ठीक है। आफ्टर स्टेनिंग मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया कैन बी एग्जामिन। जब हमारा बैक्टीरिया की जो सरफेस है वो क्या हो जाती है, कम्प्लीटली स्टेन हो जाती है, ठीक है, तो हमको क्या होते हैं, जो हमारे बैक्टीरिया हैं वो हमको दिखाई देते हैं। तो ये प्रिंसिपल है, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमारी जो बैक्टीरिया हैं वो स्टेन होते हैं, ठीक है। तो इसमें हमको क्या याद रखना है कि जो हमारे बैक्टीरियाज़ हैं, ठीक है, वो बैक्टीरिया हमारे नेगेटिवली चार्ज होते हैं, राइट, और जो हमारे डाइज होते हैं वो कौन से चार्ज होते हैं, वो हमारे पॉजिटिव चार्ज होते हैं। इस प्रिंसिपल के कारण हमारी जो स्टेनिंग प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो पाती है, और जब स्टेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो फिर हम लोग उसको अंडर माइक्रोस्कोप एग्जामिन करते हैं, राइट। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसीजर में क्या आता है। अब बैक्टीरिया स्मेयर इज प्रिपेयर्ड, एयर ड्राइड एंड हीट फिक्स। अब ये सिंपल जो स्टेनिंग है ये हम लोग किस तरीके से करते हैं, तो ये प्रैक्टिकली भी आप लोग अपनी लेबोरेटरी में कर सकते हैं कि सिंपल स्टेनिंग, हाउ टू परफॉर्म अ सिंपल स्टेनिंग, या आप लोग विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टेनिंग आइडेंटिफाई द बैक्टीरिया सेल वॉल, इट्स अरेंजमेंट पैटर्न्स, ठीक है, इन सबको चेक करने के लिए। तो अब आपके सामने जो स्क्रीन दिख रही है ये सिंपल स्टेनिंग की एक मेथड है। इस मेथड को फॉलो करके हम लोग अपना बैक्टीरिया को ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोग क्या देख रहे हैं कि अ बैक्टीरियल स्मेयर इज प्रिपेयर्ड, एयर ड्राइड एंड हीट फिक्स। सबसे पहले हमको क्या करना है, हमारे बैक्टीरिया का एक स्मेयर बनाना है। स्मेयर आपको मैंने पहले भी बताया था कि स्मेयर फॉर्मेशन कैसे होता है। तो हमको क्या करना पड़ता है कि अपना जो सैंपल है वो स्लाइड के ऊपर 1 to 2 ड्रॉप्स उसको रखना पड़ता है, ठीक है, ताकि उतना सैंपल की वो इजीली स्प्रेड हो जाए हमारी स्लाइड में। और विद द हेल्प ऑफ अदर स्लाइड हमको क्या करना है, वो सैंपल को पूरी स्लाइड में स्प्रेड करना है, ठीक। जब हम पूरा सैंपल को पूरी स्लाइड में स्प्रेड कर देंगे उसके बाद हमको उसको नॉर्मली उसको एयर ड्राई करना है, ठीक है, और उसके बाद उसमें हीट फिक्सेशन हमको करना है, क्लियर। तो ये एक प्रोसीजर हमको करनी होती है किसके साथ, अपने सैंपल के साथ। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको उसका स्मेयर बनाना पड़ता है, उसको एयर ड्राई करना पड़ता है। नेक्स्ट थिंग, उसके बाद हमको उसको हीट फिक्स करना पड़ता है, क्लियर। हीट फिक्स मतलब उसको हीट दिखा के उसको फिक्स हमको करना रहेगा ताकि हमारा जो सैंपल है वो इजीली फिक्सअप हो जाए। उसके बाद हमको क्या करना है, द हीट फिक्स स्मेयर इज़ फोल्डेड विथ डाइज एंड अलाउ टू रिएक्ट टू 1 to 3 मिनट्स। अब हमको क्या करना है, जो हमने स्मेयर प्रिपेयर किया है उसको हमको हीट के कांटेक्ट में ज़्यादा देर नहीं रखना है, राइट। अगर हम ज़्यादा देर रखते हैं हीट के कांटेक्ट में तो हमारे जो बैक्टीरिया के अंदर जो सेलुलर मटेरियल होता है वो सेलुलर मटेरियल क्या हो जाएगा, वो ड्राई हो जाएगा और हमको इजीली उसकी जो मॉर्फोलॉजी ऑफ बैक्टीरिया है वो इजीली हमको विजुलाइज नहीं होगी। दैट्स वाई नॉट मच हीट प्रोवाइड टू अ स्मेयर ऑफ स्लाइड। तो हमको ये दूसरा स्टेप फिर फॉलो करना है। हमको केवल 1 से 2 मिनट तक ही क्या करना है, हीट अप्लाई करना है हमारे स्लाइड के ऊपर। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आफ्टर एडिंग डाई। अब डाई मतलब हम लोग, डाई मीन्स क्या है, हम लोग सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सिंपल स्टेनिंग प्रोसीजर जो फॉलो कर रहे हैं उसमें हम लोग किसका यूज़ कर रहे हैं, डाई का यूज़ कर रहे हैं। मीन्स इस प्रोसीजर को करने के लिए हम लोग डाई का यूज़ कर रहे हैं। तो इसके बाद हमको क्या करना पड़ेगा, हमको डाई लेना है, बेसिक डाई लेंगे। वो बेसिक डाई में फिर हम लोग क्या करेंगे, अपने जो हमारे बैक्टीरिया के ऊपर हम लोग अप्लाई, मतलब बैक्टीरिया का जो हमने स्पेयर बनाई है उसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो जब हम स्टेन उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं तो वो अप्लाई करने के बाद हमको क्या करना है, उसको वॉश करना है, किससे, वाटर से, क्लियर। तो आप उससे उसको वॉश कर देंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, इट इज़ एयर ड्राइड एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। जब आप उसको ड्राई कर देंगे उसके बाद आपको उसको फिर जब आपकी स्टेनिंग हो जाएगी, उसको आप लोग फिर स्टेनिंग के बाद उसको वाटर से उसको स्मेयर को क्या करेंगे, वॉश आउट कर देंगे। वो वॉश आउट करने के बाद फिर आप अपनी स्लाइड को माइक्रोस्कोप में रख के उसकी मॉर्फोलॉजी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करके आप लोग सिंपल स्टेनिंग करके अपने बैक्टीरिया को देख सकते हैं। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से हम लोग सिंपल स्टेनिंग मेथड के थ्रू अपने बैक्टीरिया को ऑब्ज़र्व करते हैं। तो इस चीज़ को मैं एक बार और रिपीट करूँगी कि स्टेनिंग क्या होती है और हम लोग विद द हेल्प ऑफ सिंपल स्टेनिंग किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले स्टेनिंग कुछ नहीं होता है, स्टेन मतलब एक तरीके का डाई होता है जो कि किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करता है। ये एक मस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप लोग को याद रखना है कि जो स्टेनिंग इज़ अ डाई, और डाई सबको पता है कि वो किसी ना किसी चीज़ को कलर प्रोवाइड करती है, मीन्स कलर प्रोवाइड करना किसी चीज़ को। तो यहाँ पे वो चीज़ क्या है, हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी डाई का काम क्या है, कलर प्रोवाइड करना, किसको, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। उसके बाद हम देखेंगे कि प्रोसीजर में हमारा क्या है। तो इस प्रोसीजर के अंदर सबसे पहले हमको क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेंगी। इसके अंदर अगर हम लोग रिक्वायरमेंट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले हमको, तो अब हम इसका प्रोसीजर देखेंगे कि सिंपल स्टेनिंग के थ्रू हम लोग किस तरीके से अपना बैक्टीरिया को देखते हैं। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो हमको सबसे पहले सैंपल लगेगा, राइट। अब हमको क्या करना है, जो हमारा सैंपल है वो सैंपल को हमको अपनी स्लाइड के ऊपर रखना है, ठीक है। अब सैंपल को हमको अपनी स्लाइड के ऊपर रखेंगे, उसके बाद हमको क्या करना है, अपने सैंपल को अपनी स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करना है, ठीक है। अब हम अपने सैंपल को स्लाइड के ऊपर स्प्रेड करेंगे। तो स्प्रेड हमको ऐसा करना है कि हमारा जो सैंपल है वो पूरी स्लाइड में स्प्रेड अप हो जाए। इसका कारण ये होता है कि जो स्टेनिंग होगी हमारी वो हमको यूनिफॉर्मली दिखाई देगी। तो इस तरीके से हम लोग अपना स्मेयर प्रिपेयर करेंगे। जब स्मेयर हमारा प्रिपेयर हो जाएगा उसके बाद हमको क्या करना है कि थोड़ा सा उसको एयर ड्राई करना है। एयर ड्राई करने के बाद हम लोग स्टेन्स लेंगे, ठीक है। और स्टेन को हमको क्या करना है, वो स्मेयर के ऊपर अप्लाई करना है। जब हम स्टेन को अपने स्मेयर के ऊपर अप्लाई करेंगे उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, उसको वाटर से वॉश कर देंगे। वाटर से वॉश करने के बाद, वाटर से वॉश इसलिए करना होता है कि जो एक्स्ट्रा जो हमारा स्टेन है वो रिमूव आउट हो जाए, क्योंकि हमारे जो बैक्टीरिया हैं वो तो स्टेन हो गए हैं, ठीक है। जब स्टेन का वाटर से रिमूव करने के बाद हम फिर क्या करेंगे, अपने उसको विद द हेल्प ऑफ हम लोग माइक्रोस्कोप, हम लोग क्या करेंगे, अपनी माइक्रोस्कोप की हेल्प से वो स्लाइड को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। तो ये सारे जो हमारे प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर फॉलो करके हम लोग अपने बैक्टीरिया को देख सकते हैं। और ये जो प्रोसीजर है सिंपल स्टेनिंग वाली, ठीक है, ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये हमारा वर्क करता है कि हमारी जो डाइज होते हैं ये हमारे पॉजिटिव नहीं। सिंपल स्टेनिंग में आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो भी हम लोग डाइज यूज़ कर रहे हैं वो डाइज जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज वाले हमारे केमिकल्स होंगे, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज वाले केमिकल्स रहेंगे, और ये पॉजिटिव चार्ज वाले केमिकल्स जब हम डाई करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज इनके ऊपर चार्ज होता है और जो हमारे बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है वो नेगेटिव चार्ज होती हैं। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव ये दोनों के कोऑर्डिनेशन से हमारे जो बैक्टीरिया हैं इनके ऊपर स्टेनिंग होती है, ये
डाई होते हैं। तो बेसिकली आपको ये इसका प्रिंसिपल है कि किस तरीके से हमारा सिंपल जो स्टेनिंग है वो वर्क करता है। अगर हम लोग ये बोले कि जो सिंपल स्टेनिंग है वो सिंपल स्टेनिंग हमारी बहुत ही इजी मेथड है और बहुत ही फास्ट मेथड है। तो ये मेथड जनरली हम लोग इसको प्रेफर करके इसको करते हैं। थैंक यू।